हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एकेटीयू सिलेबस के हिसाब से एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यूनिट नंबर 1 का एक लेक्चर हमारा ऑलरेडी हो चुका है। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, एक और लेक्चर नंबर 3 आएगा। 3 लेक्चर में हमारी यूनिट नंबर 1 जो है बेटा ये कंप्लीट हो जाएगी। तो पूरा कंटेंट यहाँ पर हम एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। एकेटीयू में आए हुए पीवाईक्यूज वो सारे आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। और ये जो लेक्चर सीरीज मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ये किन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एकेटीयू में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, आप किसी भी कोर्स के अंदर हैं, आप एमसीए कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, बीटेक 3rd ईयर में है, बीटेक 4th ईयर में है, अगर आपके सिलेबस में ये सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स के अंदर हम पूरे का पूरा जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो सारे कवर हो जाएंगे। इन फ्यूचर आप कहीं से भी कोई भी एडवांस कोर्स करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो उसको समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी, आप इजीली समझ पाएंगे क्योंकि हर एक चीज यहां पर हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे डिटेल में। ठीक है ना। और साथ ही साथ एकेटीयू की जो पीवाईक्यूज है पूरा कंटेंट एकेटीयू के सिलेबस के हिसाब से, तो एकेटीयू की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से आपकी हो जाएगी। पूरे के पूरे नोट्स जो है ये एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड नोट्स हैं। ये एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आप एमसीए में हैं या बीटेक में हैं, आप अपना यूनिट नंबर 1 का सिलेबस देखेंगे तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा। इंट्रोडक्शन वाली जो यूनिट होती है उसमें आप देखेंगे जो एआई है उसकी डेफिनेशन क्या है, स्कोप, हिस्ट्री एंड एप्लीकेशन, एजेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के एजेंट्स होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या होती है, ये सभी टॉपिक्स आपको जो है यहां पर कवर कराए जाएंगे यूनिट नंबर 1 में। यहां पर आप देख सकते हैं ये हमारा आज का जो लेक्चर नंबर 2 है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर एंड टाइप्स, एनवायरनमेंट की प्रॉपर्टीज, एनवायरनमेंट के टाइप्स। एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर आपको देखने को मिलेगी पीईएएस, दैट इज परफॉर्मेंस मेजर एनवायरमेंट एक्चुएटर एंड सेंसर्स, पढ़ेंगे इसको डिटेल में। और इन टॉपिक से आए हुए पीवाईक्यूज, अब तक के जितने पीवाईक्यूज हैं वो सारे कवर हो रहे होंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने पिछले सालों के जो लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज हैं वो यहां पर मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस पेस्ट कर दिए हैं। तो आपको एक ही जगह पता लग जाएगा कि यार किस तरह से क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस आज के इस लेक्चर में कवर हो जाएंगे। जब ये लेक्चर हमारा ओवर हो रहा होगा यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल को विजिट कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और ये जो हमारी जैसी यूनिट कंप्लीट होगी तो इसका हम यूनिट वाइज 1 शॉट भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आपको लगता है कि 1 शॉट की नीड है, अपना जो फीडबैक है अपना कमेंट बॉक्स में, इसके जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना फीडबैक लिख दीजिएगा। अगर आपको 1 शॉट चाहिए तो उसके बारे में भी लिखिएगा, क्योंकि जिस तरह से आपके कमेंट्स आते हैं तो हमको पता लगता है और आपके कमेंट्स के आधार पर हम कोई डिसीजन ले पाते हैं। ठीक है। तो अपना फीडबैक अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए समझते हैं पहले हम इंटेलिजेंट एजेंट। देखिए बेटा, कोई भी मशीन होती है वो इंसान से ही तो इंस्पायर्ड होती है। तो अगर हम अपनी खुद की बात करें, जैसे यहां पर ये एजेंट है और एजेंट के बाहर सब कुछ क्या होता है, सराउंडिंग है ना, एनवायरनमेंट है। जैसे मेरे लिए ये रूम है, ये एनवायरनमेंट है, ये सराउंडिंग है ना। जैसे चेयर है, सामने कैमरा लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड है, फैन है, एसी लगी, ये सब क्या है मेरे लिए, मेरे लिए क्या है, सराउंडिंग है, मतलब ये एनवायरनमेंट है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं एनवायरनमेंट को देखना चाहता हूं, एनवायरनमेंट को परसीव करना चाहता हूं, एनवायरनमेंट को समझना चाहता हूं, तो मेरे पास आंखें हैं, मैं देख सकता हूं यहां पर क्या क्या रखा हुआ है, एनवायरनमेंट में क्या क्या है। ठीक है ना। और मेरे पास कान है, मैं आवाज सुन सकता हूं। ठीक है। नाक है, तो आंख, नाक, कान, ये क्या हो गए इंसान के लिए, सेंसर्स हो गए। इनसे क्या कर सकता है, एनवायरनमेंट को परसीव कर सकता है। जैसे आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसके पास कैमरा होता है ना, एनवायरनमेंट को परसीव करने के लिए उसके पास जो है, और माइक्रोफोन होता है उसके पास, और भी बहुत सारी डिवाइसेस होती हैं जिससे वो एनवायरनमेंट को परसीव करता है। इसी तरह से ये तो आंख, नाक, कान क्या हो गए, इंसान के सेंसर्स हो गए। इसी तरह से इफेक्टर्स भी होते हैं, एक्चुएटर्स भी होते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे चाय पीनी है, तो मैंने दिमाग ने, जो ब्रेन ने डिसीजन लिया कि मुझे क्या लेनी है, चाय पीनी है। अब मैंने चाय उठाई और चाय जैसे मैंने पी तो बहुत गर्म चाय लग रही है, तो ब्रेन को सिग्नल गया, ब्रेन ने कहा कि भाई अभी ठंडी होने दो, 1 मिनट के लिए चाय को रख दो। तो अब मैं चाय को रख रहा हूं किसके हेल्प से, हैंड की हेल्प से। तो हैंड क्या कर रहा है, एक्शन कर रहा है। तो हैंड जो हो गया ये क्या हो गया, एक्चुएटर हो गया। तो जिससे हम किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं, यानी कि जब हम किसी ऐसे जैसे हैंड है तो ये क्या हो गया, एक्चुएटर हो गया, ये इफेक्टर हो गया, क्योंकि इससे हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक्शन परफॉर्म करने के लिए इंसान के पास क्या है, हैंड है। पैर से भी हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। कोहनी है ना, कोई गलती करा तो कोहनी मार देते हैं, तो कोहनी भी क्या है, एक एक्चुएटर है, क्योंकि हम इससे एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेनली क्या हो गया आपके पास, एक तो सेंसर्स हो गए, आंख, नाक, कान, एक्चुएटर हो गए, हैंड और पैर हो गए, दूसरा ब्रेन हो गया जो डिसीजन लेता है। ठीक उसी तरह से यहां पर आप देखिएगा कि ये एजेंट है, ये इसका एनवायरनमेंट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके पास सेंसर है, इसके पास जो है इफेक्टर्स, यानी कि इफेक्टर मतलब जो आपके एक्चुएटर्स होते हैं। ठीक है। यहां पर एक्शन
परसेप्शन, परसेप्शन मतलब एनवायरनमेंट को कैसे परसीव करता है। अब ये टर्मिनोलॉजी आपके दिमाग में चलेगी, अब इसकी डेफिनेशन को आप पढ़िएगा, ठीक है। तो लिखा है क्या, इंटेलिजेंट एजेंट क्या होता है। सो व्हाट डू an intelligent agent AI, intelligent agent, that is IA, is an autonomous system that perceives its environment। ये जो एजेंट है ये एनवायरनमेंट को परसीव करता है। कैसे परसीव करता है, थ्रू दी सेंसर, सेंसर्स के माध्यम से, है ना। सेंसर जैसे कि कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया, अदर डिवाइसेस होगी बहुत सारी। एक्ट अपॉन इट, फिर उसके बाद क्या करता है, ये जो एजेंट है ये सेंसर के माध्यम से एनवायरनमेंट को परसीव करेगा। देन उसके बाद क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। कैसे कैसे एक्शन, भाई इसके पास एक क्या ब्रेन भी है ना, डिसीजन मेकिंग होगी इसके अंदर, तो क्या करेगा, एक्शन परफॉर्म करेगा। और एक्शन परफॉर्म किसके हेल्प से करता है, इफेक्टर यानी कि एक्चुएटर, एक्चुएटर या इफेक्टर एक ही बात होती है। एंड मेक द डिसीजन यूजिंग इट्स बिल्ट इन नॉलेज, इसके अंदर एजेंट के अंदर जो पहले से बिल्ट इन नॉलेज है, रीजनिंग लगाएगा, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से क्या करेगा, किसी भी स्पेसिफिक गोल को क्या करेगा, अचीव करेगा, टास्क को ये अचीव करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार इज एन इंटेलिजेंट एजेंट, कि सेल्फ ड्राइविंग कार जो है उसको आप इंटेलिजेंट एजेंट की तरह समझ सकते हैं। बेसिकली जो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है कार के अंदर, वो इंटेलिजेंट एजेंट हो गया। दैट सेंस द रोड, भाई सेल्फ ड्राइविंग कार रोड पे चल रही है तो वो सेंस करती है, कैसे, यूजिंग कैमरा, कैमरा का यूज करके, जैसे कि कैमरा एंड सेंस, कैमरा का यूज करेगी और अदर सेंसर का यूज करेगी, और टेक एक्शंस, वो एक्शन लेगी, जैसे स्टीयरिंग का यूज करेगी, जैसे कार का स्टीयरिंग है वो क्या हो गया, एक्शन, क्योंकि स्टीयरिंग से हम क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसका एक्चुएटर हो जाएगा, वो इफेक्टर हो जाएगा। तो वो डिसीजन लेगी, यानी कि स्टीयरिंग से हम क्या कर सकते हैं, उसको गाड़ी को टर्न करा सकते हैं। हम अगर उसको लग रहा है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सामने कोई कार है, कोई इंसान है, तो ब्रेक लगा सकते हैं, ठीक है, अपनी सेफली वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक एक करके जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आती चली जाएंगी। एक टर्म आती है यहाँ पर एआई टूल एंड एआई एजेंट, हम ही बात कर रहे हैं यहाँ पर एजेंट की, और आप ये अभी टर्म यूज करते होंगे डेली लाइफ में, एआई टूल, जैसे चैट जीपीटी है एक एआई टूल है, ठीक है ना। तो एआई टूल और एआई एजेंट में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 2 नंबर में एक एटीयू में क्वेश्चन एक बार पूछा गया, शायद बहुत पहले पूछा गया है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एआई टूल एंड एआई एजेंट। देखो बेटा, एआई टूल जो है वो एक सॉफ्टवेयर है या फिर एक एप्लीकेशन है दैट यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है व्हेन अ यूजर गिव्स इनपुट, कि यूजर यहां पर इनपुट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी का आप एग्जांपल ले सकते हैं, तो चैट जीपीटी क्या है, एक एआई टूल है, और बहुत सारे टूल्स हैं, एआई टूल्स हैं। तो आप क्या करते हैं, उसको इनपुट देते हैं, वो आपको आउटपुट देता है। तो इसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन होता है, ये ऑटोमेटिकली ऑटोनोमस नहीं है। जबकि जो एआई एजेंट है, एआई एजेंट इज ए ऑटोनोमस सिस्टम, ये ऑटोनोमस सिस्टम है दैट कैन परसीव द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को परसीव कर सकता है, ठीक है, एनवायरमेंट को, और फिर रीजनिंग लगा करके एक्ट कर सकता है टू अचीव अ गोल विदाउट कांस्टेंट ह्यूमन कंट्रोल। भाई इंसान ने एक बार उसको इनपुट दे दिए, पहले से एक प्रोग्राम बना दिया है, अब उसको जो है लगातार इनपुट नहीं देने होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एआई एजेंट, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे सेल्फ ड्राइविंग कार है, अब जो सेल्फ ड्राइविंग कार है उसको ऐसे थोड़े ना कॉन्स्टेंटली आप उसको इनपुट दे रहे हो, है ना, वो सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसको आपने पहले से प्रोग्राम कर दिया है, वो जो है अपने आप चलती रहेगी। रोबोटिक वैक्यूम आप देख सकते हैं, ठीक है ना, स्टॉक ट्रेडिंग एआई हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली विदाउट कांस्टेंट, विदाउट कांस्टेंट ह्यूमन कंट्रोल ये काम करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिएगा तो आगे देखते हैं। अब बात यह है कि हम जो एआई एजेंट की बात कर रहे हैं, कि जो एआई टूल है उनको आप कब एआई एजेंट कहोगे। देखिए जितने भी एआई एजेंट है वो तो ऑब्वियसली एआई टूल होंगे, लेकिन एआई टूल के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कि हम उनको कह सकें कि ये एआई एजेंट है। तो यहां पर लिखा गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। तो एआई टूल कैन बी कंसिडर एज एआई एजेंट when it has the following characteristics, कि AI टूल के अंदर ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए कि हम उसको कह सकें कि ये AI इंटेलिजेंट AI एजेंट है, ठीक है ना। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आएगी बेटा इसके अंदर ऑटोनोमी, तो कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट रिक्वायरिंग कांस्टेंट ह्यूमन इंटरवेंशन और इनपुट, कि भाई लगातार इनपुट ना देना पड़े, है ना, वो इंडिपेंडेंटली काम करता रहे। जैसे फॉर एग्जांपल अ रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऑटोमेटिकली क्लीन्स द फ्लोर विदाउट एनी मैनुअल कंट्रोल, कि भाई जो एक रोबोट आपने बनाया हुआ है जो फ्लोर को नीट एंड क्लीन करता है, आप उसको लगातार इनपुट नहीं देते, एक बार पहले से आपने उसको उसका जो फ्लोर है उसको आपने बता दिया कि ये मैप है इसका फ्लोर का, तो एक बार प्रोग्राम कर दिया, अब वो अपने आप करेगा, है ना, उसका काम है अब उसको नीट एंड क्लीन करना, वो अपने आप करेगा, लगातार उसको इनपुट देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि लगातार आप वहां खड़े रहेंगे और तभी वो क्लीन करेगा।
रिएक्टिविटी होनी चाहिए, रेस्पॉन्स टू चेंज इन द एनवायरमेंट इन रियल टाइम। रियल टाइम में क्या होना चाहिए, जो एजेंट है, जो एआई टूल है, वो रेस्पॉन्ड करना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं, अ थर्मोस्टेट टर्न्स ऑन द एसी ऑफ एयर कंडीशनर बेस्ड ऑन द रूम टेम्परेचर। अब देखिए जैसे रूम जो एयर कंडीशनर होता है, एयर कंडीशनर में मान लीजिए आपको रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करना है, 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप बार बार रिमोट यूज करेंगे कि भैया 25 से कम है तो टेम्परेचर बढ़ाओ, 25 ज्यादा हो गया टेम्परेचर कम करो। तो उसके अंदर थर्मोस्टेट लगा रहता है। थर्मोस्टेट का काम क्या होता है, थर्मोस्टेट का काम ये होता है कि टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा तो वो क्या कर देगा, कंप्रेसर को ऑन कर देगा और कूलिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। ठीक है ना। तो वो रिएक्टिविटी, वो जैसे ही एनवायरमेंट में चेंज हुआ, जैसे रूम के अंदर टेम्परेचर चेंज हुआ तो उसने टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, तो वो दैट इज कॉल्ड रिएक्टिविटी। ये एक एक एग्जांपल यहां पर लिख रहा हूं, इसके अलावा और कोई भी एग्जांपल अगर इससे अच्छा एग्जांपल है तो उसको लिख सकते हैं। दूसरा है प्रोएक्टिवनेस, कि जो आपका एजेंट है, इंटेलिजेंट एजेंट है, वो कैसा होना चाहिए, प्रोएक्टिवनेस होना चाहिए। टेक इनिशिएटिव टू अचीव द गोल इंस्टेड ऑफ वेटिंग द इंस्ट्रक्शंस। वो ऐसा ना हो कि इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा है तभी वो एक्टिव होगा, प्रोएक्टिव होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पे, एन ईमेल स्पैम फिल्टर कंटिन्यूअसली अपडेट इट्स रूल्स टू प्रिवेंट द अनवांटेड मेल्स। जैसे आप ईमेल यूज करते हैं तो वहां पर क्या ना स्पैम आते रहते हैं, स्पैम वाली ईमेल्स आती रहती हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि आप उन इनपुट दे रहे हो कि यहाँ पर जो स्पैम वाली ईमेल है इसको फिल्टर कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली बैकएंड पे क्या होती है, वो ईमेल जो है, स्पैम वाली ईमेल जो है फिल्टर होती रहती है, वो अपने आप से होने लग रही है ना, प्रोएक्टिवनेस। नेक्स्ट आता है कि इसके अंदर और क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। यस, सोशल एबिलिटी, कैन कम्युनिकेट एंड कोऑपरेट विद द अदर एजेंट्स और ह्यूमंस। जैसे चैटबॉट है, इंटरेक्टिंग विद द यूजर्स टू प्रोवाइड द कस्टमर सपोर्ट्स, और वर्चुअल असिस्टेंट लाइक एलेक्सा और सिरी कम्युनिकेटिंग विद स्मार्ट डिवाइसेस। स्मार्ट डिवाइसेस का यूज करते हुए चैटबॉट क्या करता है, यूजर से इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो ये सोशल एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए। एडॉप्टेबिलिटी, लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस ओवर ए टाइम। ऐसा इंटेलिजेंट एजेंट होना चाहिए जिसके अंदर एडॉप्टेबिलिटी हो, कि अगर मान लीजिए चेंजेस आ रहे हैं एनवायरमेंट में तो उसके हिसाब से वो अपने आप को भी क्या कर ले, चेंज कर ले, एडॉप्ट कर ले। जैसे आज के टाइम में भी बहुत सारी कंपनी है, ओरेकल है और बहुत सारी कंपनी है इस तरह की जो सुनने में आ रहा है कि ले ऑफ कर दिया है, क्योंकि जो नई टेक्नोलॉजी, एआई का जमाना है, एआई को जो एडॉप्ट नहीं कर पा रहे, अपनी परफॉर्मेंस को टाइम के रेस्पेक्ट में इंप्रूव नहीं कर पा रहे, सैलरी बहुत ज्यादा है तो कंपनी ले ऑफ कर दे रही है, कॉस्ट कटिंग कर दे रही है। तो एडॉप्टेबिलिटी का मतलब है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, एज ए स्टूडेंट अगर आप देखें कि कोई भी अगर नई टेक्नोलॉजी आई मार्केट के अंदर तो उसको आप एडॉप्ट कर लें। कुछ लोग एडॉप्ट कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर भी, टीचर के अंदर भी। अब कुछ टीचर्स हैं जो जैसे 10 साल पहले पढ़ा रहे थे वो आज भी उसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, है ना। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, लगातार जो है अपने आप को चेंज करते रहते हैं टाइम के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऐसे ही स्टूडेंट्स भी हैं। तो लर्निंग करने का तरीका, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया होगा, पहले नहीं करते होंगे। तो क्योंकि जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसको हमको यूज करना चाहिए, उसको हमको बेनिफिट लेना चाहिए। ठीक है। तो अभी जो हम लेक्चर पहले तैयार करते थे, पहले भी हम कंटेंट रेडी करते थे, समय ज्यादा लगता था, अभी भी हम कंटेंट को रेडी कर रहे हैं उसी तरीके से, लेकिन हम एआई का हेल्प ले लेते हैं तो हमारे जो कुछ एग्जांपल्स अच्छे मिल जाते हैं, ज्यादा एग्जांपल मिल जाते हैं। तो जिस कंटेंट को हमको टाइम ज्यादा लगता था तैयार करने में, अब कम टाइम में वो हमारा काम हो जाता है। इसी तरह से आपकी लाइफ में भी ये इंपैक्ट कर रहा होगा, हर किसी की लाइफ में जो एआई है वो इंपैक्ट कर ही रहा है। तो एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, चलिएगा। गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, इंटेलिजेंट एजेंट के अंदर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होना चाहिए। ऑलवेज एम टू मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड मेजर, है ना। जैसे कि मान ली कोई एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार एम्स टू रीच द डेस्टिनेशन सेफली एंड एफिशिएंटली वाइल फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल। जैसे आपका कोई गोल है, मान लीजिए सेल्फ ड्राइविंग कार है, एक जगह से, एक प्लेस से उसको दूसरी प्लेस पे जाना है, दिल्ली से उसको रुड़की जाना है फॉर एग्जांपल, तो सेफली जाए, एफिशिएंटली जाए, यानी कि फ्यूल का जो कंजम्पशन है वो कम से कम करे, उस तरह से। मतलब एक जो गोल है उसका प्री डिफाइंड गोल है, उसको एफिशिएंटली और सेफली उस गोल को क्या करे, अचीव करे। तो गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होना चाहिए। ठीक है। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एन एआई एजेंट, कि जो एआई एजेंट है उसका स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है। स्ट्रक्चर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है इंटरनल डिजाइन और फ्रेमवर्क, कि जो एआई एजेंट है उसका डिजाइन कैसा है, उसका फ्रेमवर्क कैसा है, और वो किस तरह से वर्क कर रहा होता है। ठीक है ना, वो किस तरह से वर्क कर रहा था, हाउ द एजेंट वर्क, यानी कि हाउ इट परसीव द एनवायरमेंट। वो जो एजेंट है वो एनवायरमेंट को कैसे परसीव करता है, और जो एनवायरमेंट से उसको इंफॉर्मेशन मिलती है ना। जब ये एजेंट एनवायरमेंट से क्या करेगा, इसको परसीव करेगा, तो यहां से कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, परसेप्ट करेगा ये। ठीक है ना। अब ये जो इंफॉर्मेशन मिली, जो इसको इनपुट मिला है, उसको उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और टेक्स डिसीजन उस इंफॉर्मेशन के आधार पे, है ना, जो एनवायरमेंट से उसको मिली है, जो एनवायरमेंट से उसने परसेप्ट किया है,
उसके आधार पे डिसीजन लेना टू अचीव द गोल, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक डिसीजन लेना। नाउ द एआई एजेंट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, इसके मेनली 4-5 कंपोनेंट्स यहाँ पर होते हैं। पहला एनवायरमेंट, एनवायरमेंट क्या होता है बेटा, जैसे ये एजेंट है ये उसका एनवायरमेंट हो गया। द एनवायरमेंट इज द एरिया और डोमेन वेयर एन एआई एजेंट वर्क, जहां पर एआई एजेंट वर्क करता है उस एरिया को या उस डोमेन को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। ये फिजिकल एनवायरमेंट भी हो सकता है और डिजिटल एनवायरमेंट भी हो सकता है। फिजिकल मतलब फैक्ट्री, रोबोट, जैसे कि रोबोट है ना, रोबोट एक एजेंट है, तो जिस फ्लोर पर ये काम कर रहा होगा ये उसके लिए एनवायरमेंट हो जाएगा। जैसे डिजिटल एनवायरमेंट भी हो सकता है, जैसे कोई एजेंट वेबसाइट पे काम कर रहा है ना, सिमुलेशन हो गया, तो ये सब एनवायरमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा यहाँ पे सेंसर्स। तो सेंसर जैसे इंसान का मैंने बताया, इंसान की जो आंख है, नाक है, कान है, ये सब सेंसर होते हैं। इसी तरह से ये जो एजेंट है उसके सेंसर्स क्या होते हैं, जिनके माध्यम से सेंसर्स वो डिवाइस होती है जिनके माध्यम से ये एनवायरनमेंट को परसीव करता है। सेंसर हेल्प्स द एजेंट टू परसीव इट्स सराउंडिंग, उसके सराउंडिंग को, एनवायरनमेंट को परसीव करना, जैसे कैमरा हो गया, माइक्रोफोन हो गया या अदर इनपुट डिवाइसेस हो गई, जिनके माध्यम से वो क्या करता है, एनवायरनमेंट को, सराउंडिंग को परसीव करता है, वहां से इंफॉर्मेशन लेता है। जैसे कार में, सेल्फ ड्राइविंग कार होगी, उसमें कैमरा लगा हुआ है, तो वो कैमरे से देख सकता है कि कौन सा व्हीकल सामने से आ रहा है, कौन साइड से जा रहा है, ठीक है ना, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन इंसान खड़ा हुआ है, तो पूरी रोड को वो देख सकता होगा, ठीक है ना। अब यहां पर अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है क्या सेंसर्स के रोल क्या होते हैं इंटेलिजेंट एजेंट के अंदर। तो पहला, परसीव द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को परसीव करना, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द सराउंडिंग। सर जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार है वो सराउंडिंग, मैं सेल्फ ड्राइविंग का एग्जांपल ले रहा हूं, आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं। तो सेल्फ ड्राइविंग कार क्या है कि अपने सराउंडिंग को परसीव करती है, किसके माध्यम से, सेंसर के माध्यम से। डिटेक्ट चेंजेस, है ना, सेंस द वेरिएशंस लाइक टेम्परेचर, लाइट, मोशन, साउंड्स, तो इन सबको क्या कर सकती है, वो डिटेक्ट कर सकते हैं। सेंसर क्या करेंगे, डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, जैसे एयर कंडीशनर है, तो एयर कंडीशनर क्या कर लेता है कि जो रूम का टेम्परेचर है उसको डिटेक्ट कर लेगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो वो कंप्रेसर को ऑन कर देगा, टेम्परेचर कम होगा तो वो उसको ऑफ कर देगा कंप्रेसर को। तो एक रूम जो डिजायर्ड टेम्परेचर आपने सेट किया हुआ है ऑलरेडी, प्री डिफाइंड टेम्परेचर है, उसको मेंटेन करना है, काम करता है। प्रोवाइड द इनपुट डेटा, कन्वर्ट द रियल वर्ल्ड सिग्नल्स इनटू डेटा एजेंट कैन प्रोसेस, तो यानी कि क्या करता है, ये डेटा प्रोवाइड करता है ना, डेटा तो भाई एनवायरनमेंट से क्या लेगा, डेटा लेगा। देन सपोर्ट द डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है। सप्लाई द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर द एजेंट टू मेक द लॉजिकल डिसीजन। इनेबल द रियल टाइम रेस्पॉन्स, कंटिन्यूसली मॉनिटर द एनवायरनमेंट फॉर इंस्टेंट रिएक्शन, कि भाई सेल्फ ड्राइविंग कार चल रही है तो वो लगातार मॉनिटर करती रहेगी क्या, सराउंडिंग को, है ना। Ensure the safe and efficient operation, detect the obstacles or errors to prevent the failure or accident। नेक्स्ट आता है आपका एक्चुएटर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया बेटा, सेंसर से क्या हो रहा है, सेंसर से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये सेंसर से वो क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को परसीव कर रहा है, इनपुट ले रहा है। अब जो एक्चुएटर्स हैं, एक्चुएटर्स मतलब इफेक्टर्स, यानी कि जो इंफॉर्मेशन ली, कुछ डिसीजन लिया, अब एक्शन परफॉर्म करना है, तो एक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो इफेक्टर्स का यानी कि एक्चुएटर्स का यूज करता है। तो यहां पर लिखा गया एक्चुएटर्स यानी कि इफेक्टर्स। तो एक्चुएटर्स अलाउ द एजेंट टू इंटरैक्ट विद द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे हाथ हो गए, इंसान के पैर हो गए, इसी तरह से रोबोट की जो आर्म है, स्पीकर क्या है, वो एक एक्चुएटर का काम करता है, ठीक है ना। स्क्रीन हो गई, वो भी क्या है, एक्चुएटर्स है। नाउ अब अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है कि रोल ऑफ इफेक्टर्स यानी कि एक्चुएटर्स के रोल्स क्या इंटेलिजेंट एजेंट में। तो यहां पर आप देख सकते हैं, एग्जीक्यूट द एक्शन, एक्शन को एग्जीक्यूट करने काम करते हैं। कैरी आउट द डिसीजंस मेड बाय द एजेंट, कि भाई एनवायरनमेंट से जो इंफॉर्मेशन एजेंट के पास आई थी, उसने कुछ डिसीजन लिया, डिसीजन लेने के बाद उसने क्या काम करा कि जो भी डिसीजन दिया उसको एग्जीक्यूट कराना है। जैसे मुझे चाय पीनी है ना, मैंने चाय पीनी है, ये मेरा डिसीजन है, मैंने चाय उठाई, चाय गर्म लगी, ब्रेन ने डिसाइड किया कि चाय गर्म है, अभी रख दीजिए, तो मैंने हाथ से वो चाय फिर वापस रख दी, तो हाथ क्या हो गया, एक्चुएटर, ठीक है ना। तो एक्शन को परफॉर्म कराना होता है, एग्जीक्यूट द एक्शन। इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। अप्लाई द फिजिकल और वर्चुअल चेंजेस टू द सराउंडिंग्स। कन्वर्ट सिग्नल इनटू द मूवमेंट, ट्रांसफॉर्म द कंट्रोल कमांड्स इनटू द मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल एक्शंस में कन्वर्ट करता है। गोल को अचीव करने में हेल्प करता है। मेंटेन द कंट्रोल, एडजस्ट द पोजीशन, स्पीड, डायरेक्शन बेस्ड ऑन द फीडबैक फ्रॉम द सेंसर्स, सेंसर से जो इनपुट मिला था उसके आधार पे, जो एनवायरनमेंट से हमको इनपुट आ रहा है, सेंसर्स के माध्यम से जो इनपुट आ रहे हैं, उस फीडबैक के आधार पे डायरेक्शन को चेंज करना, स्पीड को चेंज करना। भी सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसको पता है कि मोड़ आ रहा है, टर्न आ रहा है, तो ये टर्न आ रहा है, भाई कोई सेल्फ ड्राइविंग कार चल रही है किसी रोड पे
अब वो सेंस कौन करेगा कि मोड़ आ रहा है, वो तो सेंसर का काम है। तो सेंसर क्या करेगा, एनवायरनमेंट से यानी कि रोड से एक सिग्नल आ जाएगा उसको कि आगे आगे चल करके मोड़ आने वाला है। अब ये है कि भाई जब मोड़ आएगा रोड पे तो गाड़ी की जो स्पीड है, कार की जो स्पीड है कम करनी पड़ेगी। तो जो डिसीजन आएगा कि भाई कार एजेंट क्या करेगा, डिसाइड करेगा कि कार की स्पीड कम करनी है। अब स्पीड कम करने का काम किसका है, ये तो एक्चुएटर का काम है। तो एक्चुएटर क्या करेगा, स्पीड को कंट्रोल करेगा, है ना। और या टर्न लेना है तो टर्न कराने के लिए उसकी पोजीशन हो गई, है ना, डायरेक्शन चेंज करता है, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये हो गए हमारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स के फंक्शन। नाउ एक्चुएटर भी हो गया हमारा, ये सेंसर और एक्चुएटर हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, कि भाई सेंसर्स एनवायरनमेंट को परसीव कर रहे हैं, एक्चुएटर्स एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब इनके बीच में क्या है, डिसीजन लेने वाला भी तो होना चाहिए, यस और नो, कि भाई आगे मोड़ है, ये सेंसर ने बता दिया, स्पीड कम करनी है, ये एक्चुएटर ने कर दिया, लेकिन डिसीजन किसने लिया, डिसीजन किसने लिया। तो डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म भी होता है, इट एक्ट एज ए ब्रेन ऑफ द एआई एजेंट। वो एआई एजेंट का क्या होता है, ब्रेन होता है। जैसे कि अब इंसान के पास दिमाग है, चाय गर्म है, ठंडी होने देते हैं तो वो ब्रेन काम कर रहा है, ठीक है। सो प्रोसेस द सेंसर डेटा, सेंसर से जो डेटा आया है सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से, उसको क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। एंड डिसाइड्स एक्शन यूजिंग रूल बेस्ड सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम और न्यूरल नेटवर्क, कि भाई सेंसर ने जो डेटा एनवायरनमेंट से इकट्ठा किया है, गैदर किया है, उसको एक डिसीजन लेगा। और डिसीजन कैसे लेगा, रूल बेस्ड सिस्टम हो सकता है, एक्सपर्ट सिस्टम हो सकता है, न्यूरल नेटवर्क सिस्टम हो सकता है, ठीक है। नाउ एक और आता है इसके अंदर, लर्निंग सिस्टम। लर्निंग सिस्टम जो नेक्स्ट एलिमेंट है, देखो मैंने क्या बताया पहले आपको, सेंसर बताया पहले, इसके जो कंपोनेंट्स थे एआई एजेंट के, एनवायरनमेंट, सेंसर, एक्चुएटर, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म और लर्निंग सिस्टम। enables the agent learn from the experience using supervised, unsupervised and reinforcement learning to improve the performance over a time। जैसे जैसे देखिए सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसको आपने एक बार प्रोग्राम कर दिया, उसको आपने एक ट्रेंड कर दिया, है ना, कि आपको ये इस तरह से करना। अब क्या होगा ना, आने वाले टाइम में धीरे धीरे क्या होगा, उसको कुछ कमियां भी होंगी उसके अंदर, तो वो उसको जो एक्सपीरियंस मिलता जाएगा, उन एक्सपीरियंस से वो सीखता जाएगा आगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, सीख, जैसे हम लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, इसी तरह से जो एजेंट है वो भी क्या होता है, सीखते रहते हैं। तो लर्निंग सिस्टम भी इसके अंदर होता है। अब यहां पर जो है बाय अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट, जो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से, एनवायरनमेंट, सेंसर, एक्चुएटर, डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म, तो इनका यूज करते हुए जो डेवलपर्स हैं वो एआई एजेंट्स को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली। जो डेवलपर्स हैं इन कंपोनेंट्स का यूज करके एआई एजेंट को डिजाइन कर सकते हैं। बहुत सारे एआई एजेंट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन आने वाले टाइम में और भी अच्छे अच्छे जो है एआई एजेंट डेवलप किए जा सकते हैं, डिजाइन किए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। ये अलग तरीके से बस क्वेश्चन का फॉर्म अलग कर दिया है, अदरवाइज जो चीज मैंने आपको बताई है वही चीज है। तो आप देख सकते हैं इंटेलिजेंट एजेंट का रोल क्या हो गया, परसेप्ट द एनवायरनमेंट, डिसीजन मेकिंग, एक्शन एग्जीक्यूशन, गोल को अचीव करना, लर्निंग करना, एडॉप्ट करना और ऑटोनोमस ऑपरेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिव एंड प्रोएक्टिव एजेंट। रिएक्टिव एजेंट में और प्रोएक्टिव एजेंट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, जरा आप यहां पर देखिएगा ध्यान से, डिफरेंस है तो टेबल की फॉर्म में लिखेंगे, ओके। नेक्स्ट, तो देखो यहां पर लिखा रिएक्टिव, यहां पर लिखा प्रोएक्टिव। तो रिएक्टिव एजेंट का मतलब है रिएक्टिव एजेंट रेस्पॉन्ड्स इमीडिएटली, ये इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करता है टू चेंज इन द एनवायरनमेंट बेस्ड ऑन द करंट इनपुट, और करंट इनपुट जो करंट स्टेट है उसके आधार पे क्या करता है, इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करता है। जबकि प्रोएक्टिव में क्या होता है, प्रोएक्टिव एजेंट प्लान करता है ना, प्लान करने के बाद ये क्या करता है, एक्शन लेता है, एक्शन इन एडवांस टू अचीव द लॉन्ग टर्म गोल। इसके पास कोई इंटरनल मेमोरी नहीं होती है, इसके पास कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं होती है, जबकि यहां पर इसके पास इंटरनल मॉडल्स होते हैं, इसके पास पहले से नॉलेज होती है, हिस्ट्री होती है इसके पास, इसके हिसाब से प्रिडिक्ट करता है और डिसीजन मेकिंग का काम करता है। फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अंदर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसके अंदर ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। स्पीड, ये फास्ट रेस्पॉन्स करता है, बिकॉज ये एनालाइज नहीं करता है, डीपली एनालाइज नहीं करता है, तो ये फास्ट रेस्पॉन्स देता है, ठीक है। जबकि प्रोएक्टिव में क्या होता है, ये स्लोवर होता है, क्योंकि ये प्लानिंग करके, रीजनिंग करके आपको आंसर देता है। आप चैट जीपीटी में भी कई बार जो उसको प्रॉम्प्ट देते हैं तो कई बार वो इमीडिएट आंसर दे देता है, और कई बार जो है वो उसको लिखता है थिंकिंग लॉन्गर फॉर बेस्ट रिजल्ट, ऐसा करके देता है, ठीक है। नाउ स्पीड इसकी क्या होगी, ये फास्ट होगी, वो मैंने आपको बता दिया, उसकी स्लो स्पीड होगी। एग्जांपल के तौर पे जैसे फायर अलार्म होता है ना, दैट रिंग्स ओनली व्हेन डिटेक्ट स्मोक, अगर स्मोक है तो ही क्या करेगा, ये रिंग करेगा। स्मार्ट थर्मोस्टेट क्या होता है,
देखिए स्मार्ट थर्मोस्टेट, जैसे मैंने एयर कंडीशनर एग्जांपल बताया, तो वो क्या करेगा, रूम का टेम्परेचर आपने पहले से डिफाइन किया हुआ कि 25 डिग्री आपने सेट कर दिया रिमोट की हेल्प से, तो अब उसको अगर टेम्परेचर कम होगा तो उसको बढ़ा देगा, और ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो टेम्परेचर घटाने का काम करेगा, ठीक है ना। तो ये पास्ट हिस्ट्री पे काम करता है, और ये टेम्परेचर को, जैसे मैंने टेम्परेचर एग्जाम्पल दिया, एडजस्ट द रूम कंडीशनर बिफोर इट गेट्स टू हॉट और कोल्ड, है ना, ये गर्म नहीं होने देगा रूम को, ठंडा नहीं होने देगा, तो ये उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एकेटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो कितने टाइप्स के हो सकते हैं, मेनली यहां पर ये 4 टाइप्स के होते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। एआई एजेंट सिमुलेट्स द इंटेलिजेंट बिहेवियर एंड दे कैन बी एज सिंपल, ये बहुत सिंपल भी हो सकते हैं, यानी कि रूल बेस्ड सिस्टम हो सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। ये क्या हो सकते हैं बेटा, ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, एडवांस मशीन लर्निंग मॉडल्स भी हो सकते हैं, एंड दे यूज द प्री डिटरमाइंड रूल्स और ट्रेंड मॉडल। पहले से प्री डिटरमाइंड रूल्स होते हैं या फिर इनको ट्रेंड करा जाता है, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर 1 में कि भाई इनको डेटा फीड किया जाता है, इनको मशीन को ट्रेंड किया जाता है, ठीक है ना, जिसके आधार पे क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो इसमें जो पहला आता है टाइप वो है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। तो ये वर्क करता है ऑन कंडीशन एक्शन, है ना, इफ देन स्टेटमेंट आपने पढ़ा है, इफ देन स्टेटमेंट पे ये काम करता है, और ये सबसे सिंपल वाले जो है एजेंट होते हैं, सबसे सिंपल, है ना, ये सिंपल तरीके से काम करते हैं, सिंपल तरीके से ये जो है सोच रहे होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए ये इमीडिएट रेस्पॉन्स देते हैं, पहली बात तो ये क्या करते हैं, इमीडिएट रेस्पॉन्स देते हैं, है ना। रिफ्लेक्स का मतलब ही क्या होता है, रिफ्लेक्स इफेक्ट क्या होता है उसको जरा समझिए। जैसे आपको अचानक से आप चलते जा रहे हैं, अचानक से आपके पास सांप आ जाता है, तो जैसे आप सांप देखोगे तो एकदम से आप जो एक्शन करोगे, ऐसा तो नहीं पहले सोचोगे अच्छा सांप है, पीछे हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, आप ऐसा तो नहीं, हो सकता है कि सिग्नल ब्रेन तक जाए बिना और आप एक्शन परफॉर्म कर दें, आप झटके से एकदम पीछे खींच लेंगे अपने आप को। जैसे मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल, जैसे कि ये हॉट पेन है, आपने इसको टच किया और आपको लगा एकदम से बहुत गर्म है, तो आप एकदम से हाथ पीछे खींच लेंगे, अरे यस और नो, तो उसमें आपको सोचना नहीं पड़ना है, तो आप इमीडिएट एक्शन करेंगे, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए, जैसे कार का बैग है, अब कार आप मान लीजिए एक कार ट्रक से टकरा जाती है, अब जो कार का बैग है उसको पहले से प्रोग्राम किया हुआ है कि भाई जैसे कोलिजन होगा एयर बैग को ओपन होना है। अब यहां पर सोचने का टाइम थोड़ी ना है उसके पास है कि भाई जैसे ही कोलिजन हुआ इमीडिएटली एयर बैग ओपन होना चाहिए। अब उसमें ऐसा थोड़ी ना करेगा कि यार ये कार को कौन चला रहा है, कार का ओनर है या कोई और है ना, कौन ड्राइवर है, ये कार चोरी की तो नहीं है, इतना तो नहीं सोचेगा ना, अदरवाइज इतने में तो काम नहीं बढ़ जाएगा। तो ये क्या होता है ना, इमीडिएट होता है, एक्ट ओनली बेस्ड ऑन द करंट परसेप्ट नॉट ऑन द पास्ट हिस्ट्री। इसके पास कोई मेमोरी नहीं होती है, कोई पास्ट हिस्ट्री नहीं होती है, पास्ट हिस्ट्री कॉन्टेक्स्ट पे काम नहीं करता है, ये इमीडिएट रेस्पॉन्ड करता है। एग्जाम्पल है अ थर्मोस्टेट टर्निंग ऑन एसी व्हेन टेम्परेचर 25 डिग्री। जैसे मान लीजिए आपने रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस किया हुआ है, तो जैसे ही टेम्परेचर 25 से ज्यादा होगा तो कंप्रेसर ऑन कर देगा थर्मोस्टेट, ठीक है। तो आप ये वाला एग्जांपल लिख सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है बेटा, डायग्राम, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पर जो है ये है आपका सिंपल वाला जो एकदम ना सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये एजेंट है। यहां पर एजेंट क्या करता है, एनवायरमेंट के साथ क्या करता है, परसेप्ट एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। कैसे इंटरेक्ट करता है बेटा, यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर ये इंटरेक्ट करेगा, यानी कि परसेप्ट, परसेप्ट मतलब इसको परसीव करेगा, है ना, सेंसर्स के थ्रू इसको परसीव करेगा। एनवायरमेंट से क्या आएंगे, देखो ये सेंसर है, सेंसर के माध्यम से जो एजेंट होता है ये एजेंट इंटरेक्ट करता है किसके, एनवायरमेंट से इनपुट लेगा। अब यहां पर देखिए व्हाट द वर्ल्ड इज लाइक, मतलब एनवायरमेंट जो वर्ल्ड है वो कैसा दिख रहा है, उसके आधार पे क्या होगा, एक डिसीजन होगा, व्हाट एक्शन आई शुड डू। तो यहां पर क्या होगा, कंडीशन रूल होगा, कुछ पहले से क्या होगा, कंडीशन होगी, कोई रूल बना रखा होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एजेंट है, सेंसर है, और यहां पर ये कंडीशन एक्शन रूल है, यहां पर कोई डिसीजन होगा, और फिर यहां पर क्या होगा, एक्चुएटर्स यानी कि जो एक्शन परफॉर्म करेगा कि भाई एनवायरमेंट से एजेंट ने सेंसर के थ्रू इनपुट लिया, उसको परसीव किया, फिर उसके बाद कंडीशन रूल, जो भी रूल अप्लाई किया उसने, उसके बाद एक्चुएटर से इसने क्या कर दिया, एक्शन परफॉर्म कर दिया एनवायरमेंट में, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्म ऑफ एआई एजेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा, दूसरा आता है आपका मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। मॉडल बेस्ड यानी कि यहां पर एक मॉडल तैयार किया जाता है, जैसे यूनिट नंबर 1 में आपको बताया था, डेटा हम फीड करते हैं किसी मशीन को, तो यहां पर जो डेटा फीड किया गया है तो ऑलरेडी एक मॉडल है, पहले से एक ऑलरेडी क्या मॉडल है, यानी कि ये पास्ट हिस्ट्री का भी यूज करता है, ये क्या करता है, पास्ट हिस्ट्री का भी यूज करता है। लिखा है अ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट इज एन इंटेलिजेंट एजेंट दैट मेक्स द डिसीजन बेस्ड ऑन बोथ
करंट परसेप्ट यानी कि जो करंट स्टेट है, जैसे कि पहले वो कर रहा था काम वैसे तो करेगा ही, एंड पास्ट नॉलेज ऑफ द एनवायरमेंट, वो पहले से उसके पास एनवायरमेंट की पहले से भी नॉलेज है तो उसके हिसाब से काम करता है, ठीक है ना, हिस्ट्री का यूज करता है। द एजेंट रिसीव्स एन इनपुट, यानी कि इनपुट लेता है यानी कि परसेप्ट करता है। यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर क्या कर रहा है, ये इनपुट ले रहा है, यहां पर ये एनवायरमेंट है, ये परसेप्ट कर रहा है, परसेप्ट का मतलब इनपुट ले रहा है। कौन इनपुट ले रहा है, सेंसर्स के थ्रू ये इनपुट ले रहा है एजेंट, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज और ऐड हो जाएगी बेटा, यहां पर आप देखो पहले वाले में क्या था, कंडीशन रूल था, तो यहां पर कंडीशन रूल तो अभी भी रहेगा, साथ में यहां पर क्या हो गया कि मॉडल ऑफ वर्ल्ड, एक यहां पर पहले से इसके पास क्या है कि मॉडल है, पहले से इसके पास नॉलेज है, ये हिस्ट्री का यूज करके डिसीजन लेगा। द एजेंट रिसीव्स एन इनपुट यानी कि परसेप्ट फ्रॉम द एनवायरमेंट, यहां पर इसने एनवायरमेंट से लिया इनपुट, इट अपडेट्स इट इंटरनल मॉडल टू रिफ्लेक्ट एनी चेंज, एनवायरमेंट में कोई भी अगर चेंज होगा तो उसका जो इंटरनल मॉडल पहले से है, क्योंकि इंटरनल मॉडल कैसे बना, जो आपने डेटा दिया था, जो इन्फॉर्मेशन उसको दी थी, अब आप यहां से और इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो इंटरनल मॉडल को क्या करता है, वो अपडेट कर लेता है। इट यूज द कंडीशन रूल टू डिसाइड व्हाट टू डू नेक्स्ट, इसको नेक्स्ट क्या करना है, यहां पर भी कंडीशन एक्शन रूल परफॉर्म इस रूल इसका यूज करता है। द इंटरनल मॉडल हेल्प टू इट मेक द बेटर डिसीजन इवन व्हेन इंफॉर्मेशन इज इनकम्प्लीट, अगर इसके पास एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशन नहीं भी आई है, क्योंकि उसके पास पहले से ही इंफॉर्मेशन है, पहले से ही उसके पास एक इंटरनल मॉडल है, तो इंटरनल मॉडल क्या करता है, डिसीजन जो बेटर डिसीजन दे पाता है। एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं रोबोट वैक्यूम क्लीनर, जैसे यहां पर आप देख पाइएगा, हाँ जी यस, जैसे रोबोट है ना, कि रूम के अंदर ये रोबोट का काम क्या है कि इसको वैक्यूम क्लीनर का काम क्या है कि ये रूम को नीट एंड क्लीन करना इसका काम है। अब ये करंट में तो इसको पता है कि अभी उसने कितना नीट क्लीन कर दिया है, लेकिन एट द सेम टाइम उसको नहीं पता है कि कितना और बचा हुआ है, लेकिन पहले से उसको पता है। भाई एक तो होती है करंट स्टेट, करंट में जिसने इतना ये काम कर दिया है, मान लीजिए अभी थोड़ा सा इसने फ्लोर क्लीन कर दिया है तो उतना तो उसको करंट में पता है, वो तो करंट स्टेट हो गई, करंट सिचुएशन हो गई, लेकिन इसके पास पहले से भी नॉलेज है, पहले से इसको प्रोग्राम किया गया, पूरा घर का जो है इसके पास पता है कि कहां कहां इसको मूव करना है, किस तरह से काम करना है। तो वही चीज लिखी गई है, रोबोट वैक्यूम क्लीनर रिमेंबरिंग द लेआउट ऑफ रूम, रूम का लेआउट इसको पहले से पता है, इसको पहले से अपना एनवायरमेंट के बारे में पता है, पहले से वो लेआउट इसको बताया हुआ है, ठीक है ना। सो इफ इट कांट see the entire room it remembers which area is already clean, ये एक साथ पूरे रूम को नहीं देख सकता, लेकिन इसको ये पता है कि कितना रूम क्लीन हो चुका है और कितना अभी होना बाकी है, इसको पहले से पता है, ठीक है ना। यूज इट्स इंटरनल मॉडल टू डिसाइड वेयर टू गो नेक्स्ट, अब यहां पर इसने सफाई कर दी है, अब नेक्स्ट कहां पे जाना है, इसको पता है कहां पे जाना है, नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है इसको पता है, क्योंकि इसके पास पहले से लेआउट है, इसके पास पहले से इंटरनल मॉडल है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर देखिएगा जो इसका स्ट्रक्चर सेंसर्स है पहले भी, यहां पर क्या है मॉडल है, मॉडल ऑफ द वर्ड, ये कंडीशन एक्शन रूल पहले भी था, एक्चुएटर यहां पर लगा हुआ है। तो पहले में और इसमें क्या डिफरेंस आ गया बेटा, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में कंडीशन एक्शन रूल था, सब कुछ सेम यहां भी रहेगा, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये देखिए यहां पर हाउ द वर्ल्ड इवॉल्व, मतलब क्या हुआ इसका, यहां पर आप देखिएगा कि जो सेंसर्स हैं ये एनवायरनमेंट को परसीव करेगा एजेंट सेंसर के माध्यम से। अब इसके पास पहले से ये पता है कि हाउ वर्ल्ड इवॉल्व, यानी कि पहले से एनवायरनमेंट के बारे में इसको पता है, वैक्यूम क्लीनर को पहले से उसका लेआउट पता है, क्योंकि उसके पास इंटरनल मॉडल है। तो यहां पर आप देखेंगे तो उसको नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है उसको पता है पहले से, ठीक है। तो कंडीशन रूल लगाएगा यहां पे, उसके बाद जो है एक्शन लेगा, व्हाट एक्शन आई शुड डू, ठीक है। तो एक्चुएटर के माध्यम से एक्शन कौन लेता है, एक्चुएटर लेता है, ठीक है। आई होप कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। तो पहले वाले से क्या हो गया, ये बेटर हो गया है। अब जो नेक्स्ट आएगा बेटा, नेक्स्ट जो थर्ड वन है गोल बेस्ड एजेंट, यानी कि जो अभी हमने ये पढ़ा है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट, ये इसी का एक्सटेंशन है ना। जैसे यहां पर हमने फर्स्ट वाला पढ़ा था ना, ये सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट का, इसका ये एक्सटेंशन था। अब मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट का जो एक्सटेंशन है दैट इज गोल बेस्ड एजेंट। तो सब कुछ इस डायग्राम अगर आप देखेंगे सब कुछ वही रहने वाला है, इसमें यहां पर गोल जो टर्म है ये और ऐड हो गई है, ठीक है ना। सो द एजेंट
यूज द गोल्स टू चूज अमंग द मल्टीपल पॉसिबल एक्शंस। यहां पर अब क्या हो सकता है कि मल्टीपल पॉसिबल एक्शंस हो सकते हैं, उसमें से जो बेस्ट वन होगा उसको ये अचीव करेगा, क्योंकि हमारा गोल है, मान लीजिए उस गोल को अचीव करने के लिए मल्टीपल एक्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, तो उसमें से जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसको ये चूज करेगा। द गोल डिस्क्राइब्स द डिजायर्ड स्टेट दैट द एजेंट वांट्स टू रीच, कि भाई एजेंट्स जो है कहां पर मतलब उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है ना, फाइनल जो उसका डिजायर्ड गोल है उसको अचीव करने के लिए ये होता है गोल बेस्ड एजेंट। इट यूज द सर्च एंड प्लानिंग एल्गोरिदम टू फाइंड द बेस्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शंस टू रीच द गोल। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए इसको एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए आपको दिल्ली से रुड़की जाना है, तो दिल्ली से रुड़की जाने के पास आपके पास 3 रूट हैं, ए, बी और सी। तो उसमें से जो बेस्ट रूट होगा वो कौन डिसाइड, वो क्या करेगा, गोल बेस्ड एजेंट काम करेगा। एग्जांपल के तौर पे देखिए, सेल्फ ड्राइविंग कार एम्स टू रीच डेस्टिनेशन सेफली। जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो सेफली अपने डेस्टिनेशन पहुंचना चाहती है। फॉर एग्जांपल रीच पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए से बी पहुंचना है, तो प्रोसेस क्या होगा इसमें, इट एनालाइज द रूट्स, वो रूट को एनालाइज करेगी कि कौन सा रूट जो है बेस्ट है, कि कहां पर ट्रैफिक ज्यादा है। ठीक है, तो अवॉइड द ट्रैफिक एंड फॉलो द सिग्नल्स टू अचीव दैट गोल, उस गोल को अचीव करने के लिए ट्रैफिक को अवॉइड करते हुए। तो यहां पर जो इसका स्ट्रक्चर है बेटा, यहां पर क्या ऐड हो गया, सेंसर्स, मॉडल भी रहेगा इसके अंदर, क्योंकि उसी का एक्सटेंशन है, मॉडल है प्लस गोल है ना, तो डिसीजन फंक्शंस एंड एक्टिवेटर से क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा। तो यहां पर एक टर्म ऐड हो जाएगी बेटा, गोल। अब आएगा नेक्स्ट जो है, जो भी इससे खतरनाक है बिल्कुल, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, तो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट में सब कुछ पहले वाला ही रहेगा, इसमें एक यूटिलिटी टर्म और ऐड हो जाएगी, यूटिलिटी टर्म और ऐड हो जाएगी। So a utility based agent is an advanced type of intelligent agent that not only aims to achieve the goals but also tries to maximize its performance or happiness, है ना। It evaluates multiple possible actions and select the one that gives the highest utility value, most satisfaction and benefit। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली से रुड़की जाना है, दिल्ली से आपको हरिद्वार जाना है, दिल्ली से हरिद्वार जाने के पास आपके पास 3 रूट हैं, है ना, 3 पॉसिबल रूट हैं। अब उनमें से आपको जो है डेस्टिनेशन पहुंचना ही है, सेफली सिक्योरली पहुंचना है, लेकिन इसमें एक सेटिस्फेक्शन और ऐड हो गया है। अब हो सकता है कि एक पर्सन को, मान लीजिए 3 रूट है, ए, बी और सी, दिल्ली से हरिद्वार आपको जाना है। अब किसी पर्सन के लिए रूट ए अच्छा होगा, किसी के लिए रूट बी अच्छा होगा, किसी के लिए रूट सी अच्छा होगा। तो जिस रूट में जिस व्यक्ति को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसके लिए उसकी यूटिलिटी वैल्यू ज्यादा होगी। क्योंकि इस तरह के भी कुछ लोग हो सकते हैं कि यार रूट ए से अगर हम जाते हैं तो ज्यादा समय लगता है, लेकिन फायदा यह है कि वहां पर टोल नहीं है, तो उसका पैसा बच रहा है, टोल नहीं देना पड़ रहा है, भले ही समय ज्यादा, क्योंकि किसी व्यक्ति के पास हो सकता है कि भाई टाइम ज्यादा हो पैसे कम हो। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके पास पैसा ज्यादा होगा, टाइम की कमी होगी, तो वो टोल टैक्स को नहीं देखेंगे, वो ये देखेंगे अच्छा रूट, मतलब जिस पर टोल ज्यादा हो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम कम लगे, फास्ट जाएं, कम टाइम में हम पहुंच जाएं दिल्ली से हरिद्वार, तो उसको पसंद करेंगे। ठीक है ना। कुछ लोगों को ट्रैफिक से बहुत इरिटेशन होती है, तो ऐसा रूट फॉलो करेंगे जहां पर ट्रैफिक ना हो, भले ही उनको जो है टाइम ज्यादा लग जाए, भले ही टैक्स देना पड़ जाए, टोल टैक्स। तो ये डिपेंड करता है, अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो ये जो आपका यूटिलिटी बेस्ड एजेंट है, ये क्या करता है, प्रेफरेंस देता है उसको, जो 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 उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, उसको कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है, उसको कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है, कितना हैप्पी है वो। हरिद्वार से, दिल्ली से हरिद्वार जाने के कई रूट हो सकते हैं, अलग अलग रूट के हिसाब से अलग अलग सेटिस्फेक्शन लोगों को मिल सकता है। कहने का मतलब यह है कि जितना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जितना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उतना ही ज्यादा यूटिलिटी वैल्यू होगी उसकी। तो यूटिलिटी वैल्यू का मतलब है कि यूटिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। ठीक है ना। मोस्ट एफिशिएंट, फ्यूल कम लगना चाहिए। सो एग्जांपल के तौर पे सेल्फ ड्राइविंग कार डिसाइडिंग हाउ टू ड्राइव, मतलब सेल्फ ड्राइविंग कार जो है किस तरह से हमको डिराइव करनी है। ठीक है ना। इट में चूज बिटवीन द मल्टीपल रूट्स हो सकते हैं, उसमें से बेस्ट वन करना है। जो गोल बेस्ड एजेंट था उसका काम था कि उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, जबकि यूटिलिटी बेस्ड एजेंट का काम है द यूटिलिटी बेस्ड एजेंट चूज द बेस्ट रूट, द वन उसको चूज करना है दैट इज फास्टेस्ट, वो फास्टेस्ट भी हो, सेफ भी हो, मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट भी हो। ठीक है ना। एंड दस मैक्सिमम यूटिलिटी, तो क्या आएगी उसकी मैक्सिमम यूटिलिटी आएगी। तो यहां पर इसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, सेंसर्स है, मॉडल है, गोल है, प्लस इसमें यूटिलिटी फंक्शन और ऐड हो जाएगा। तो एक एक चीज इसमें क्या हो गई, ऐड होती चली गई। यहां पर क्या हो गया, यूटिलिटी ऐड हो गया, इन सब के आधार पर क्या करेगा ये एक्शन लेगा।
तो बेटा एक बार इसको अगर हमें समराइज करूं यहाँ पे, सबसे पहला जो आपका मॉडल था, सबसे पहला जो इंटेलिजेंट का टाइप था वो था सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, यानी कि इसमें क्या स्ट्रक्चर था, एजेंट, सेंसर, कंडीशन, एक्शन, रूल, एक्चुएटर। नेक्स्ट इस डायग्राम को आप देख लीजिएगा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना अच्छे से डायग्राम बना दोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन, एक्शन, रूल है। अब जो नेक्स्ट वाला आएगा मॉडल वाला, तो उसमें क्या होगा, एक टर्म ऐड हो जाएगी यहाँ पर, इंटरनल मॉडल, है ना, मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्शन। तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक टर्म ऐड आ जाएगी बेटा, यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आप देखेंगे यस, मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, मॉडल ऑफ द वर्ल्ड यहां पर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट जब आप आगे जाएंगे गोल बेस्ड एजेंट में, तो यहां पर क्या टर्म ऐड हो रही, गोल और एक टर्म और आ जाएगी, है ना, सेंसर्स का मॉडल के साथ गोल और एक टर्म ऐड हो गई। नेक्स्ट यहां पर गोल के साथ साथ एक यूटिलिटी फंक्शन और आ जाएगा। तो ये 4 मेन होते हैं। एक और आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, लर्निंग एजेंट, है ना, लर्निंग एजेंट में क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म भी आ जाता है ना, कि भाई हमने कोई एक्शन परफॉर्म करा और उसमें कुछ मतलब जैसा आउटपुट आना चाहिए था वैसा आउटपुट नहीं आ रहा है, तो वहां से क्या आएगा, सराउंडिंग से फिर से क्या आएगा, सेंसर के थ्रू एक फीडबैक आएगा, है ना। यहां पर आप देख सकते हैं सेंसर के माध्यम से क्या जाएगा, एक फीडबैक आएगा, और फीडबैक के माध्यम से क्या होगी, लर्निंग होगी, और वो फिर क्या करेगा, उसको इंटरनल मॉडल को अपने चेंज करेगा। नेक्स्ट आता है आपका एनवायरमेंट और प्रॉपर्टीज ऑफ एनवायरमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक एजेंट है, एजेंट के बाहर जो कुछ भी है वो क्या है, वो क्या एनवायरमेंट है। जैसे सिस्टम होता है, सिस्टम के बाहर सब कुछ सराउंडिंग होता है, उसी तरह से एन एनवायरमेंट इज एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द एजेंट। एजेंट के एक्सटर्नल सब कुछ क्या है बेटा, वो एनवायरमेंट है जो इंटरेक्ट करता है विद यू नो, जो है एजेंट के साथ इंटरेक्ट करता है। इट प्रोवाइड्स द इनपुट, परसेप्ट इनपुट प्रोवाइड करता है टू एजेंट, एजेंट को क्या करता है, इनपुट प्रोवाइड करता है, एंड रिसीव्स द आउटपुट, आउटपुट ये रिसीव करता है। आप जितने भी डायग्राम यहां पर देख रहे हैं आप देख सकते हैं, ये एनवायरमेंट है और ये एजेंट है। तो ये एनवायरमेंट क्या है, इनपुट दे रहा है, परसेप्ट दे रहा है एजेंट को, और एजेंट से क्या है, एक्शन ले रहा है, यानी कि आउटपुट क्या लेता है, उसका आउटपुट ले रहा होता है। लिखा वही चीज यहां पर लिखी गई है, अरे यस और नो। इट प्रोवाइड्स द इनपुट टू द एजेंट एंड रिसीव्स आउटपुट फ्रॉम इट। एजेंट को इनपुट देता है और वहां से एजेंट से आउटपुट लेता है। एग्जांपल के तौर फॉर सेल्फ ड्राइविंग कार, द एनवायरमेंट इंक्लूड्स, जो सेल्फ ड्राइविंग कार है, रोड पे जो कार चल रही है उसके लिए एनवायरमेंट क्या होगा, कि भाई जो रोड है वो उसके लिए एनवायरमेंट है, ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक लाइट, है ना, ये सब क्या है उसके लिए एनवायरमेंट है। या आपकी जो सेल्फ ड्राइविंग कार चल रही है उसके आसपास में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो उसके लिए एनवायरमेंट है। और जो कार चल रही है, जितने व्हीकल्स हैं, वो सब क्या है उसके लिए एनवायरमेंट का काम करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है ना, एसेसिबल और इनएसेसिबल। एसेसिबल का मतलब है कि ऐसा एनवायरमेंट जिसको जो एजेंट है वो परसीव कर सके, वहां से एक्यूरेट इंफॉर्मेशन वो ले सके। एक्सेस अगर कोई एजेंट एनवायरमेंट को एक्सेस कर पा रहा है, दैट इज एसेसिबल एनवायरमेंट। डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब है इफ द नेक्स्ट स्टेट इज कंप्लीटली डिटरमाइंड, अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जाना है, एक मूव से दूसरी मूव पे जाना है, अगर वो पहले से डिफाइन है, पहले से डिटरमाइन है ना, तो उसको बोलेंगे हम डिटर्मिनिस्टिक। अदरवाइज क्या हो जाएगा वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक। अगर रैंडम है, हमको ये नहीं पता है कि नेक्स्ट जो स्टेट है वो हमको पता ही नहीं है, वो रैंडम है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, हाँ जी, ठीक है, एपिसोडिक और सिक्वेंशियल। एपिसोडिक और इसका मतलब है इफ ईच एक्शन इज इंडिपेंडेंट, अगर कोई भी एक्शन अगर वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि इस वाले एक्शन का नेक्स्ट वाली एक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं है, या पहले वाली एक्शन पे कोई इंपैक्ट नहीं है, तो उसको बोलेंगे क्या हम, एपिसोडिक, है ना। जैसे इमेज है, कोई इमेज है, इमेज को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जो इमेज के अंदर है, जो आपको दिख रहा है वही रहेगा। दूसरा सिक्वेंशियल, सिक्वेंशियल का मतलब होता है सिक्वेंशियल इफ करंट एक्शन अफेक्ट द फ्यूचर, अभी आपने कोई एक्शन लिया और वो आने वाले जो एक्शन है उनको भी अगर इफेक्ट करेगा, दैट इज सिक्वेंशियल। ठीक है ना, जैसे चेस है, अगर आपने एक मूव लिया अभी, तो वो क्या करेगा, वो दूसरी जो मूव होंगे, दूसरा जो एक्शन होगा उसको इंपैक्ट कर सकता है। यानी कि चेस में क्या है कि भाई जितने भी आप एक्शन ले रहे हो, जितने भी आप स्टेप्स ले रहे हो, जितने भी आप मूव्स कर रहे हो, तो वो तो एक पूरी सीक्वेंस बन रहा है ना, वही तो हार और जीत आपकी डिसाइड करेगा। यस और नो। स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि जब कोई चीज चेंज नहीं हो रहा होता है। डायनामिक का मतलब है कि जब वो क्या होता है, टाइम के हिसाब से, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होता है। स्टैटिक इफ द एनवायरनमेंट डज नॉट चेंज, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, व्हाइल द एजेंट इज थिंकिंग। डायनामिक का मतलब है कि वो जब चेंज हो रहा होता है, जैसे स्टॉक मार्केट है, टाइम के हिसाब से चेंज होता है। अभी आप सोच रहे थे कि मैं स्टॉक्स खरीद लूं कुछ,
सोचा कि यार शाम खरीदते हैं, पता लगा शाम को जो है स्टॉक मार्केट चेंज हो गया, उसके जो स्टॉक के रेट से बढ़ गए। ऐसे फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि भाई आपको पता है कि यार अभी डेट शीट आने वाली है एकेटीव एग्जाम की, तो आपको पता है कि यार 1 महीना पहले लगभग डेट शीट आती है। अब अचानक से डेट, अभी आप इंतजार करते थे 1 महीना कम से कम 1 महीना पहले डेट शीट आएगी। अब पता लगा कि 1 हफ्ता पहले, 1 ही हफ्ते का टाइम मिला और डेट शीट अचानक से आ गई। तो वो क्या हो गया, टाइम के हिसाब से चेंज हो सकता है, कुछ भी यानी फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, मतलब स्टैटिक नहीं है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब है इट इफ परसेप्ट एंड एक्शंस आर काउंटेबल, अगर हम किसी चीज को काउंट कर सकते हैं दैट इज डिस्क्रीट। कॉन्टिन्यूस का मतलब है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे चेस है, तो चेस में जो नंबर ऑफ मूव्स होते हैं, नंबर ऑफ एक्शंस होते हैं, वो तो फिक्स है, काउंट कर सकते हैं। दूसरा जो कार ड्राइविंग, अब आप कार ड्राइव कर रहे हो, है ना, कार ड्राइव कर रहे हो तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, उसमें कुछ भी काउंटेबल नहीं है। तो ड्राइविंग अ कार दैट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, एंड डिस्क्रीट मतलब जिसको आप काउंट कर सकते हैं। सिंगल एजेंट और मल्टी एजेंट। सिंगल का मतलब है कि एक ही एजेंट है उस एनवायरमेंट में, मल्टी एजेंट का मतलब है मल्टी एजेंट, जैसे एक कार चल रही है तो आसपास में और भी कार चल रही होंगी, मल्टी एजेंट है, तो यानी कि वो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सिंगल एजेंट इफ ओनली वन एजेंट इज इन्वॉल्व, अगर एक ही एजेंट इन्वॉल्व है। मल्टी एजेंट इफ मल्टीपल एजेंट्स आर ऑपरेट टुगेदर, मल्टीपल एजेंट्स हैं और वो एक साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अ टास्क एनवायरनमेंट, अलग से क्वेश्चन पूछ लेता है कि टास्क एनवायरनमेंट जो है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में ये पूछता है। जैसे यहां पर ये सेल्फ ड्राइविंग कार के रेस्पेक्ट में हमने बताया, इसी चीज को PEAS जो है ना, ये टास्क टास्क एनवायरनमेंट के लिए काम करता है। तो इसका जो हम यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हम ना शॉपिंग एजेंट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो एक ही चीज है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बात हो रही है। तो यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार के रेस्पेक्ट में। अ टास्क एनवायरनमेंट डिफाइंस द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ व्हाट द एजेंट मस्ट अकम्प्लिश, इट इज डिस्क्राइब बाय द PEAS कंपोनेंट्स। मतलब ये जो कंपोनेंट्स है बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने उसमें लिखा भी था ये टॉपिक्स कवर्ड में। सो PEAS जो है, इसके जो PEAS के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डिफाइन करते हैं किसको, कंप्लीटली टास्क एनवायरनमेंट को। तो मतलब समझते हैं, P का मतलब है परफॉर्मेंस मेजर, E का मतलब है एनवायरनमेंट, A का मतलब है एक्चुएटर्स, S का मतलब है सेंसर्स। तो यहां पर इसका मीनिंग भी समझ लेते हैं। परफॉर्मेंस मेजर का मतलब है क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, कि भाई अगर कोई भी चीज सक्सेस हो रही है तो उसका कुछ तो क्राइटेरिया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें कि अगर जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो सेफ है, इसका मतलब वो क्या है, वो सक्सेस है। वो फास्ट है, जितना ज्यादा फास्ट होगी उतना ज्यादा क्या होगा, और सक्सेस होगा वो, है ना, उतना परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होगी। तो आपको ये देखना है कि जो परफॉर्मेंस को मेजर करने वाले जो पैरामीटर्स हैं वो किसके अंदर आएंगे, अब वो परफॉर्मेंस मेजर के अंदर आएंगे। जैसे फ्यूल एफिशिएंट है ना, जितना माइलेज अच्छा होगा उतना परफॉर्मेंस उसकी अच्छी होगी। ये मतलब एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब ये आपको बताया था एक्सटर्नल सराउंडिंग। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार के लिए रोड क्या है, सराउंडिंग है ना, ये जो ट्रैफिक है ये सब क्या हो गए, इसके सराउंडिंग हो गए। ए मतलब एक्चुएटर, एक्चुएटर मतलब डिवाइस टू मेक द एक्शन, एक्चुएटर क्या करते हैं, जो एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब सेल्फ ड्राइविंग कार में जैसे स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग से डायरेक्शन आपको चेंज करनी है, ब्रेक्स है, स्पीड को कम ज्यादा करना है, एक्सेलरेटर है, स्पीड को कम ज्यादा करना है। ठीक है ना, तो ये हो गए इसके एक्चुएटर्स। सेंसर्स, डिवाइसेस टू परसीव द सराउंडिंग, सराउंडिंग को परसीव करने के लिए, सराउंडिंग से इनपुट लेने के लिए। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार का जो कैमरा है वो सेंसर काम करेगा, रडार है, GPS है, ये सब क्या है, इसके सेंसर्स के अंदर आएंगे। तो ये हमने जो बात करी बेटा यहाँ पर PEAS कंपोनेंट्स, यानी कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेल्फ ड्राइविंग कार। अगर हम PEAS की बात करें इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शॉपिंग एजेंट, राइट, क्योंकि ये अलग से क्वेश्चन पूछा 2020-21 में, स्टेट PEAS डिस्क्रिप्शन फॉर ऑनलाइन शॉपिंग एजेंट। तो ये मैंने आपको अभी बताया पहले ही कि भाई जो PEAS स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरनमेंट, एक्चुएटर एंड सेंसर्स। इट डिफाइंस द टास्क एनवायरनमेंट ऑफ एन इंटेलिजेंट एजेंट, कि जो टास्क एनवायरनमेंट होता है उसको डिफाइन करने के लिए हम PEAS कंपोनेंट का यूज करते हैं। तो फिर से वही, P का मतलब परफॉर्मेंस मेजर, E का मतलब एनवायरनमेंट, A का मतलब एक्चुएटर, S का मतलब सेंसर। तो इसका डिस्क्रिप्शन में यहां पर हमने दे दिया है, लेकिन यहां पर जो डिस्क्रिप्शन देना है पहले हमने सेल्फ ड्राइविंग कार के कॉन्टेक्स्ट में दिया था, इस बार हम शॉपिंग एजेंट के कॉन्टेक्स्ट, ऑनलाइन शॉपिंग है ना। तो ऑनलाइन शॉपिंग में जो परफॉर्मेंस मेजर होगी उसके क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे सक्सेस रेट ऑफ फाइंडिंग डिजायर्ड प्रोडक्ट्स, जैसे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, है ना, जितना कस्टमर का सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगा उतनी परफॉर्मेंस क्या होगी उसकी, अच्छी होगी। रेस्पॉन्स टाइम, एक्यूरेसी ऑफ रिकमेंडेशंस,
कि भाई जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो वो जैसे यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है, ब्लिंकिट है, वो क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं आपको, है ना। उनका जो रिकमेंडेशन है उसकी एक्यूरेसी कितनी है। सिक्योर ट्रांजेक्शन अगर आपका हो रहा है, इसका मतलब परफॉर्मेंस उस एजेंट की क्या है, अच्छी है। एनवायरमेंट क्या होगा ऑनलाइन शॉपिंग एजेंट के लिए, एनवायरमेंट क्या होगा, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है या कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, ये एनवायरमेंट का काम करेंगे। प्रोडक्ट का जो डेटाबेस है, यूजर की जो प्रोफाइल है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गई, पेमेंट गेटवे हो गया, ये सब एनवायरमेंट का काम करेंगे। एक्चुएटर का काम क्या करेंगे, एक्चुएटर का मतलब भाई जहां पे आपको जो आपकी जो सर्च, जो आपने रिजल्ट सर्च करे हैं वो जो डिस्प्ले हो रहे हैं वो क्या है, वो एक्चुएटर काम करते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशंस जहां पे आप देख रहे हैं, एडिंग आइटम्स टू कार्ट, आप जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसको ऐड कार्ट में, है ना, आप कोई मोबाइल खरीदते हैं या और कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो ऐड टू कार्ट करते हैं, तो वहां पर भी आपको दिख रहा है वो, है ना। तो एक तरह से वो क्या हो जाएगा, एक्चुएटर काम करेगा। प्रोसेसिंग पेमेंट्स हो गया, सेंडिंग नोटिफिकेशन हो गया, कंफर्मेशन हो गया, ये एक्चुएटर्स का काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेंसर। सेंसर मतलब इनपुट्स, जैसे कि सर्च क्वेरी, आप क्या आप इनपुट दे रहे होते हैं ना, आप सर्च कर रहे होते हैं कोई क्वेरी को, तो वो इनपुट में आ जाएगा, यानी सेंसर्स में आ जाएगा। क्लिक कर रहे हैं आप कहीं पे, है ना, ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है, ब्राउजिंग हिस्ट्री जो आई है वो तो आपने इनपुट दिए थे ना भाई। सेंसर को, सेंसर से क्या होता है, एनवायरमेंट से इनपुट लेता है ना, तो जो आप इनपुट दे रहे हो, है ना, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो उसको आप रिव्यू देख रहे हो, ठीक है, जो रिव्यू आप दे रहे हो, एक तरह से आपने किसी प्रोडक्ट के रिव्यू दे दिए, इनपुट दे दिया, तो वो भी सेंसर के अंदर आएगा। फीडबैक डेटा, आपने फीडबैक कोई दे रहे हो, है ना, जो भी फीडबैक डेटा होगा वो इसके अंदर आ जाएगा, सेंसर के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एआई एजेंट्स, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले ही आ चुकी है, अब इसको थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं, है ना। इंक्रीज द एफिशिएंसी, तो जो एडवांटेज है बेटा, पहला एडवांटेज इंक्रीज द एफिशिएंसी। ऑटोमेट रिपीटेड टास्क, जो रिपीटेड टास्क होते हैं अगर हम एआई एजेंट से करवाएंगे तो वो फास्ट हो जाएंगे, एक्यूरेसी ज्यादा आएगी एंड प्रोडक्टिविटी बूस्ट होगी। फॉर एग्जांपल चैटबॉट आंसरिंग द जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, चैटबॉट उनका आंसर कर देता है, बहुत फास्ट करता है, इंस्टीड ऑफ ह्यूमन सपोर्ट स्टाफ। दूसरा क्या, बेटर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होगी, क्योंकि इसके पास बहुत सारा डेटा होता है और धीरे धीरे उस डेटा से ये बहुत ज्यादा सीखने लग रहा है। इतना डेटा हो चुका है, पूरी दुनिया इंटरनेट पर आ चुकी है, एक कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है और डेटा से क्या होते हैं, एजेंट सीख रहे होते हैं और लगातार ही ओवर ए टाइम सीखते जा रहे हैं, तो इंसान से भी बेहतर डिसीजन आने वाले टाइम में अभी भी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो बेटर डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है, कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो लगातार इंप्रूव हो रहा है। जैसे ई कॉमर्स, एआई रिकमेंडिंग द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन द ब्राउजिंग हिस्ट्री, आप जो सर्च कर रहे हैं, जो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसके हिसाब से जो एआई प्लेटफॉर्म है वो आपको क्या कर रहे होते हैं, आपको प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे होते हैं। कॉस्ट की जो सेविंग है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, है ना, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, मैकेनिकल में, कंप्यूटर साइंस में, जो भी आप काम करते हैं, कॉस्ट सेविंग एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। इंजीनियर का काम ही ये है, इंजीनियर का काम ही ये है कि सस्ता और टिकाऊ बनाना है, सेफ्टी भी ध्यान रखनी है और साथ के साथ सिक्योरिटी रखनी है और उसके एट द सेम टाइम कॉस्ट का भी ध्यान रखना है ना, वेस्ट नहीं करना कुछ भी। दूसरा चैलेंज यू मे फेस व्हाइल यूजिंग एआई एजेंट, जब आप एआई एजेंट का यूज करते हैं तो आपके पास क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, जैसे डेटा बायस हो सकता है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कहाँ से डेटा आ रहा है, कौन है इसके लिए अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ठीक है ना, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एथिकल इशूज है, सिक्योरिटी रिस्क है, लैक ऑफ एडॉप्टेबिलिटी है। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन यहाँ पर एक ने पूछा था बेटा कि व्हाट एथिकल कंसिडरेशन शुड बी टेकन इनटू अकाउंट इन द डेवलपमेंट और डिप्लॉयमेंट ऑफ एआई सिस्टम, ठीक है ना। तो इसको आप जो है हेडिंग याद कर लीजिएगा, इसको बना करके आप लिख सकते हैं। जैसे ट्रांसपेरेंसी, एआई सिस्टम शुड बी explainable, and their decision making process should be clear to users, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हैं आप, यूजर शुड नो हाउ अ लोन अप्रूवल एआई डिसाइड्स हु गेट्स द अप्रूव्ड, यानी कि आपने अगर किसी बैंक से लोन लिया तो किसने अप्रूव किया है ना, वो आपको पता होना चाहिए। फेयरनेस एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ठीक है ना। प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन होना चाहिए, बहुत ही बेसिक टर्म्स है, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाएगा अकाउंटेबिलिटी, डेवलपर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन एंड आउटकम ऑफ एआई सिस्टम। एआई सिस्टम ने जो आउटकम दिया है, जो आउटपुट उसने दिया है, तो उसके लिए जिसने वो एप्लीकेशन डेवलप किया है या एआई डेवलप किया है जिसने, या जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वो डेवलप किया है, वो उसके लिए अकाउंटेबल रहें, ठीक है ना। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखना जरूरी है। ह्यूमन ओवरसाइट, सोशल इंपैक्ट, है ना, सोशल पे ऐसा ना हो कि एआई को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया जाए कि सोशल समाज में उसके बहुत ज्यादा इंपैक्ट आने लग जाए। और आप ये बात सुनते भी न्यूज में कि एआई नेक्स्ट लेवल पर जब पहुंच जाएगा, इसका जो लास्ट स्टेज है, हमने लेक्चर नंबर 1 में जिसकी बात करी थी, बहुत खतरनाक है,
ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं अलग अलग तरीके से आपसे पूछे गए हैं, ये सारे क्वेश्चंस इसके आंसर जो है अब आपको मिल चुके हैं। सो डिटर्मिनिस्टिक एनवायरनमेंट क्या होता है ये आपको पता लग चुका है। डिस्कस द रोल ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स इन इंटेलिजेंट एजेंट सिस्टम्स विद सुटेबल एग्जांपल्स, टाइप ऑफ एजेंट हमने पढ़े, उसमें सब कवर हो गया है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेंसर एंड इफेक्टर्स, इफेक्टर मतलब क्या होता है, एक्चुएटर्स, ये भी कवर हो चुका है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट इन एआई, ये कवर हो चुका है आपका। ऑल्सो एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट, जो हमने 4 टाइप पढ़े हैं। व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ टास्क एनवायरनमेंट, है ना, वो हम पढ़ चुके हैं। PEAS वाला जो कंपोनेंट था। व्हाट इज द इंटेलिजेंट एजेंट, डिस्कस एनी 2 टाइप, ये आ चुका है टाइप्स के अंदर ही। डिफाइन रोल ऑफ एजेंट, फिर से रिपीट हुआ है। लिस्ट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजेंट, एजेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो हमने देख लिया था। डिफाइन इंटेलिजेंट, फिर से रिपीट हुआ है ना। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मैंने सारे क्वेश्चन अलग अलग ईयर में जो आए हुए वो यहाँ पर लिख दिए, ताकि आपको ये पता रहे कि क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, एथिकल कंसिडरेशन वाला। एक्सप्लेन द PES एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टास्क एनवायरनमेंट, ये मैंने आपको समझा ही दिया है, उसका डिस्क्रिप्शन, PES का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया है। ओके, सो कैसा लगा आपको लेक्चर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 1 शॉट की जरूरत है कि इसी से काम चल जाएगा, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, और इसको सभी स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूरी लेक्चर सीरीज को, जैसे MCA वाले, BTech वाले, जिस भी अगर सिलेबस में आपका ये सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके जो नोट्स है, PDF नोट्स, आप एप्लीकेशन से या फिर टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर दिए गए हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इसका लेक्चर नंबर 3 में, यूनिट हमारी नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।